देखो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है? ब्रांच अकाउंटिंग क्या बात करता है कि हमारा एक बिजनेस है, उसका 1 2 3 4 ब्रांचेस हो सकता है अलग। वो ब्रांच का डिटेल एचओ के पास कैसे आएगा और कैसे अकाउंट्स बने, ठीक है? आप लोग बोलो एक बार, आपका वॉइस आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब ब्रांच अकाउंटिंग बनाने का दो तरीका होता है, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब हो रहा है कि हेड ऑफिस जो ब्रांच जो है ना, वो हेड ऑफिस के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। हेड ऑफिस ही उसका पूरा स्टॉक खरीदेगा, हेड ऑफिस ही उसका सारा एक्सपेंसेस को मैनेज करेगा, सैलरी हेड ऑफिस डायरेक्ट पेमेंट करेगा, रेंट हेड ऑफिस डायरेक्ट पेमेंट करेगा, इलेक्ट्रिक बिल हेड ऑफिस डायरेक्ट पेमेंट करेगा। ब्रांच का काम केवल एक ही है, माल बेचो, पैसा रिकवर करो, हेड ऑफिस को भेजो, थोड़ा बहुत कैश रखो पेटी कैश के नाम पे, ताकि वो छोटा मोटा खर्चा मैनेज हो सके। बाकी पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हेड ऑफिस ही बनाएगा। ये है डिपेंडेंट ब्रांच कंसेप्ट, ठीक है? डिपेंडेंट ब्रांच में दो मेथड है, डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड। और इंडिपेंडेंट ब्रांच में एक ही मेथड है, ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट मेथड। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांच पूरा इंडिपेंडेंट है, ब्रांच हेड ऑफिस पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ब्रांच अपना खुद का अकाउंट खुद मैनेज करेगा पूरा, और फाइनली जितना नेट प्रॉफिट होगा वो हेड ऑफिस को भेज देगा, है ना? हाँ। अनुश्री चंद्रलेखा मेरी 2 ब्रांच संभाल रही है। जैसे ग्रेट ईस्टर्न का एग्जांपल ले लो, ग्रेट ईस्टर्न का हेड ऑफिस जो है वो डलहौजी में है। डलहौजी वाला ग्रेट ईस्टर्न देखे हो, धमतला के पहले जो है? देखा नहीं है, सुना है। हाँ, वो उन लोगों का हेड ऑफिस है। अच्छा। अब यहाँ मेरे एरिया में 2 ग्रेट ईस्टर्न खुल के रखा, और भी बहुत एरिया में ग्रेट ईस्टर्न खुला हुआ है। हाँ। वो सब ब्रांचेस हो गई। अब इन ब्रांचेस को जब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन चाहिए, ये लोग अपने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा, हेड ऑफिस सारा भेज देगा। अब ब्रांच केवल बेचे, ब्रांच का रेंट, सैलरी सब हेड ऑफिस देखेगा, ब्रांच का अकाउंट्स भी हेड ऑफिस ही देखेगा। ब्रांच केवल बेचे और पैसा रिकवर करके भेज दे। ये हो गया डिपेंडेंट मेथड, मतलब ब्रांच पूरा एचओ पे डिपेंडेंट है। हाँ। लेकिन इंडिपेंडेंट में क्या हुआ, सर ब्रांच खुद खरीद रहा है या हेड ऑफिस भेज दे रहा है, जो भी हो रहा है, ब्रांच बेच रहा है, अपना सारा खर्चा खुद मैनेज कर रहा है। अकाउंटेंट को सैलरी, अपना अकाउंटेंट को सैलरी ब्रांच खुद दे रहा है, अपने सेल्समैन को सैलरी ब्रांच खुद दे रहा है। वो क्या कर रहा है, फाइनली ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाता है, पीएल का जो नेट प्रॉफिट है वो हेड ऑफिस को भेज दे रहा है, और ये पूरा ब्रांच ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के भी हेड ऑफिस को अकाउंट भी भेज दे रहा है, ठीक है? हाँ। कंसेप्चुअली ये क्लियर है कि ब्रांच अकाउंटिंग है क्या? हाँ। अब जब डिपेंडेंट ब्रांच कंसेप्ट है तो 2 तरीके से अकाउंट बन सकता है, एक है डेटर मेथड, एक है स्टॉक डेटर मेथड। डेटर मेथड में तुमको क्या हो रहा है ना, एचओ अपने बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ एचओ, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनेगा। एक तो सर अगर मेरा 10 ब्रांच है तो 10 ब्रांच का लेजर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हर ब्रांच का अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो भी तो हेड ऑफिस को जानना है ना, कि हर पर्टिकुलर ब्रांच से कितना प्रॉफिट कमाई हो रहा है, तभी तो आगे डिसाइड कर पाएगा कि वो ब्रांच को कंटिन्यू करना है कि बंद कर देना है। अब मान लिया मेरा 10 ब्रांच है, उसमें से 8 ब्रांच बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन 2 ब्रांचेस है, वहां में से एक में से लॉस आ रहा है और एक में बहुत कम प्रॉफिट आ रहा है। अब हेड ऑफिस डिसाइड करेगा बंद करना है नहीं करना है। ये मत बोल देना कि लॉस है मतलब बंद ही कर दो। ये दोनों को कंबाइन करके भी एक खोल सकते हैं। हाँ, नहीं कमा, वो भी बुद्धि हो सकता है सर, लॉस में भी चलाने का रख सकते हैं, क्योंकि देखो ओवरऑल बिजनेस को प्रॉफिट ही हो रहा है। हाँ। और कंपनी ओवरऑल बिजनेस देखते हैं। हाँ, ह्यूज लॉसेस आ रहे हैं तो ब्रांच बंद करने का डिसीजन ले सकते, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लॉस है, उनको लगता है उतना लॉस बियर कर सकते हैं, बट एक ब्रांच कंटिन्यू रहेगा तो हो सकता है फ्यूचर में वहां से भी कमाई आ जाए, तो बंद नहीं किया। तो ये सब डिसीजन मेकिंग तो तब हो पाएगा ना जब सेपरेटली सब ब्रांच का डिटेल होगा हेड ऑफिस के पास।
हाँ तो यही बात हुआ कि वो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच का लेजर खोले। ठीक है। अब यहाँ पर गुड्स बेचने का दो तरीका हो सकता है, आइदर कैश बेसिस और एक इनवॉइस प्राइस कंसेप्ट। मतलब हेड ऑफिस जो है ना, ब्रांच जो हेड ऑफिस जो है ना, वो ब्रांच को 100 का सामान 100 का ही बता के भेजा। याद है कंसाइनमेंट में किए थे CPIP कंसेप्ट, इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और इनवॉइस प्राइस क्या हुआ सर, ब्रांच हेड ऑफिस को 100 रुपया का सामान बताइए 120 का रेट, तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा? सेम चीज स्टॉक डेटा मेथड में भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे डेटा मेथड अपने आज सीखने गया। तो डेटा मेथड में अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देखो। तो देखो, अच्छा एक बात और है, ब्रांच दो टाइप का हो सकता था, होम ब्रांच और फॉरेन ब्रांच भी हो सकता था, है ना। अब होम ब्रांच के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मेथड पढ़ते हैं। मेरा जो चार्ट था वहां पे क्या था, हम सीधा सीधी आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कर दिया था। बट नहीं, एक ब्रेकअप और होना चाहिए सर। बोलो इंडिया का ब्रांच है कि फॉरेन का ब्रांच है? ठीक है। और अब इंडिया का ब्रांच के अंदर डिपेंडेंट मेथड फॉलो कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट मेथड? ठीक है। अब डिपेंडेंट में आप बोलोगे कि दो टाइप का कहानी बनता है, डेटा मेथड और स्टॉक डेटा मेथड। क्योंकि फॉरेन ब्रांच तो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होगा ना, उसका तो प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना ही पड़ेगा हमको अलग से। हाँ, फॉरेन ब्रांच आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप अपर लेवल पे पढ़ते हो, मतलब CA वगैरह या MCOM वगैरह, वहां अगर ये चैप्टर आता है तो फिर वहां फॉरेन ब्रांच अकाउंटिंग है। सर हमारे सिलेबस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। ठीक है। हाँ। सर आप एक और ब्रेकअप है डिपेंडेंट का जो अपने सिलेबस में नहीं। तुम रिटेल ब्रांच चला रहे हो कि सर्विस ब्रांच चला रहे हो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, केवल नाम का ब्रेकअप। ठीक है। सर हम लोगों को आप उतना कहानी मत पढ़ाइए जब सिलेबस में नहीं है। तो हमारे यहाँ पे रिटेल ब्रांच ही अकाउंटिंग में है। तो हम आपको पहले बोला था आपका 3 सिस्टम है, डेटर और स्टॉक डेटर, और दूसरा है फाइनल अकाउंट, यानी वो इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। अच्छा। है ना। डिपेंडेंट में हम लोग 2 मेथड का नाम पढ़े थे। एक मेथड का नाम था डेटर सिस्टम, एक का स्टॉक डेटर सिस्टम। ठीक है। और तीसरा पढ़े थे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने वाला बात, उसी को तो फाइनल अकाउंट बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है ना। ठीक है सर। तो हमको सर सीखना है आज डेटा सिस्टम क्या होता है। पहला मेथड पढ़ेंगे। एग्जाम में मैक्सिमम चांस है पहला दोनों में से एक आने का होता है। सर डेटा सिस्टम में स्मॉल बिजनेस ब्रांचेस जो होती है वो लोग फॉलो करती है। जो लोग देखो, पहला बात तो डिपेंडेंट मेथड ही वो लोग यूज करता है बेटा जो लोग बहुत ज्यादा स्मॉल बिजनेस मेंटेन करते हैं। ठीक है। ब्रांचेस बहुत छोटी छोटी है। ब्रांच अगर यूज होगा ना तो वैसे भी आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ब्रांच का प्रॉपर अकाउंटिंग अलग से करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा मेरा बताने में एक गलती हुआ, डिपेंडेंट मेथड में 3 मेथड है, डेटा, स्टॉक डेटा और फाइनल अकाउंट मेथड भी है, हालांकि वो आपको पढ़ना नहीं होता। और इंडिपेंडेंट में खाली फाइनल अकाउंट मेथड। सर ये क्या था, दोबारा बोलिए। देखो डिपेंडेंट मेथड जो है उसका मतलब क्या है कि HO ही पूरा अकाउंट बनाएगा। अब HO 3 तरीके से ब्रांच का डिटेल मेंटेन रख सकता है। एक है डेटा सिस्टम, एक है स्टॉक डेटा सिस्टम, या फिर वो ब्रांच का खुद ही पूरा बैठ के फाइनल अकाउंट बने, मतलब ब्रांच का, हर ब्रांच का वो अलग से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बने। ठीक बात। हाँ। या ट्रेडिंग पीएल बनाए, एटलीस्ट बैलेंस शीट नहीं भी बनाए तो ये भी एक तरीका होता है। मतलब डिपेंडेंट में भी एक फाइनल अकाउंट बन सकता है अलग अलग ब्रांच का, लेकिन डिपेंडेंट का मेन लॉजिक क्या है, सब कुछ कौन बना रहा है, HO, हेड ऑफिस। ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट में खाली फाइनल अकाउंट बनेगा, मतलब ब्रांच अपना खुद का फाइनल अकाउंट खुद बना। ठीक है सर, आप एक एक करके मेथड समझाइए बनाते कैसे। एग्जाम में तुमको मेथड का नाम बोल दे। अच्छा। तो तुम पहले आज सीखने जा रहे हो डेटा सिस्टम।
अब ये होता कैसे? तुम अपने ब्रांच को डेटर ट्रीट करो, मतलब तुम ब्रांच को माल भेज रहे हो, कहाँ लिखोगे? डेबिट में। डेबिट, हाँ। तुम ब्रांच, तुम्हारा ब्रांच के लिए तुम कोई खर्चा कर रहे हो, डेबिट में लिखो। ब्रांच माल बेचा, उसको क्रेडिट में लिखो। ब्रांच माल बेचा, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना। ब्रांच का सेल रिकॉर्ड नहीं होगा। ब्रांच का क्या रिकॉर्ड होगा बताया यहाँ पे? परचेज। ब्रांच कितना रुपया भेजा। नहीं 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 नहीं, अच्छा। देखो ब्रांच तुम्हारा डेटर के जैसा है, इसीलिए नाम ही है मेथड का डेटर सिस्टम। ठीक है। ब्रांच तुम्हारा डेटर है, तो डेटर को जब जब बढ़े तो डेबिट होता है, और डेटर जब जब घटे तो क्रेडिट होता है। डेटर बढ़ेगा कब पर? सर डेटर का ओपनिंग बैलेंस है कुछ, तो डेबिट में लिखेंगे। सर डेटर को और इस बार माल भेजे, डेबिट में लिखेंगे, डेटर बढ़ रहा। सर डेटर के नाम पे हम कुछ खर्चा किए, मतलब एचओ ब्रांच के नाम पे खर्चा किया, सैलरी दिया, रेंट दिया, वेजेस दिया, या ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया, इलेक्ट्रिक बिल दिया, कुछ भी खर्चा किया सर हेड ऑफिस ब्रांच के लिए, पेटी कैश भेजा, ये सब ब्रांच के हेड ऑफिस के लिए क्या है? खर्चा। खर्चा डेबिट में लिखिएगा, क्योंकि डेटर से इतना रुपया वो पाता है फिर से। ब्रांच जब माल बेचेगा कैश में, तो तुरंत कैश कलेक्ट भेज देगा, या फिर एक ब्रांच जब कैश में सेल करेगा तुरंत भेज देगा, या फिर जो ब्रांच उधार में माल बेचा है और अब कलेक्शन करके भेज देगा पैसा थोड़ा दिन बाद। तो ये दोनों रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हम ब्रांच को अपना डेटर मान रहे हैं। तो ब्रांच जो बेचा हमें उससे मतलब नहीं है, ब्रांच कितना पैसा भेजा हमको उससे मतलब। ठीक है, बात क्लियर है अनुश्री? हाँ, तो इसीलिए ब्रांच जब कैश में माल बेचेगा तो वो लिखेंगे, क्योंकि वो तुरंत कैश कलेक्टेड भेज देता है, और जो उधार में बेचा है और बाद में जब कैश कलेक्शन किया है वो भी लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? कैश कलेक्शन। अब वो कैश सेल हो या उधार में बेचा हुआ कैश कलेक्टेड हो। और क्रेडिट में क्या आएगा? सर क्लोजिंग बैलेंसेस। ब्रांच के पास कुछ, जैसे ओपनिंग आप डेबिट में लिखिए तो ब्रांच के पास भी तो क्लोजिंग बचेंगे, वो आ जाएंगे। तो ये देखो लेजर, आपको बेटर पिक्चर समझ में आए। ये देखो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच के पास, तो देखो ब्रांच के पास जो जो ओपनिंग था, ब्रांच के पास स्टॉक पड़ा है, ब्रांच किसी को उधार में माल बेच के रखा है और अभी तक वहां से पैसा कलेक्ट नहीं किए, वो डेटर। ब्रांच को हम पेटी कैश ओपनिंग में बेच के रखे थे, ब्रांच के पास फर्नीचर पड़ा है, ब्रांच के पास कोई भी एसेट पड़ा है, ब्रांच का प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब सर इनडायरेक्टली ब्रांच का जो भी एसेट है, वो चाहे फिक्स एसेट हो या करंट एसेट, सब डेबिट में लिखे। इस बार और ब्रांच को माल भेजे, गुड सेंड टू ब्रांच, वो भी लिखे डेबिट में, टू गुड सेंड टू ब्रांच बोल के। ठीक है, इस बार ब्रांच का कोई रेंट वेंट पेमेंट किए, मतलब ब्रांच का कोई भी एक्सपेंस हम पे किए। इस बार ब्रांच को और पेटी कैश भेजे डे टू डे खर्चा मेंटेनेंस के लिए। अरे सर ब्रांच का काम है पूरा पैसा कलेक्ट करके भेज देना, है ना? जितना टीवी फ्रिज बिकेगा, हावड़ा वाला ब्रांच डलहौजी ब्रांच को पूरा पैसा भेज दे। तो क्या हावड़ा वाला ब्रांच का सैलरी वैलरी सब हेड ऑफिस ही दे रहे हैं? लेकिन बेटा जी हावड़ा ब्रांच में ना एक छोटा मोटा फर्नीचर टूट गया, तो उसका रिपेयरिंग कराने के लिए अब क्या हेड ऑफिस को फोन करेगा वो? नहीं। 20 रुपया का पियोन को बख्शीश देना पड़ गया, क्या हेड ऑफिस को फोन करेगा 20 रुपया भेजिए? नहीं, थोड़ा सा रख लेगा अपने पास। कुछ अच्छा कस्टमर आया, मान ले 1.5 लाख का टीवी खरीदा, तो उसको बोलता ना चाय लो चाय लो, कोल्ड ड्रिंक लाओ सर के लिए। तो भैया 1.5 लाख का टीवी खरीदा, उसको कोल्ड ड्रिंक चाय तो पिलाओगे? तो भैया जी उसका खर्चा। तो ये सब के लिए थोड़ा पेटी कैश भी चाहिए। हाँ क्या बोल रहे हो? मतलब उसको और कुछ चाहिए होगा तो वो भी खिलाएंगे। हाँ
बोलेंगे आज दिवाली है ना, सर को मिठाई खिलाओ, हाँ मिठाई। ठीक है। 2000 का टीवी खरीदेगा तो बोलेगा चाय पिलाओ, और 2 लाख का टीवी खरीदेगा बोलेगा मिठाई खिलाओ। हाँ जो भी है सर, ब्रांच को छोटा खर्चा के लिए कुछ पैसा हमेशा रेडी तो रखना पड़ेगा अपने पास। हाँ वो कहाँ से आएगा सर? वही पेटी कैश रख लिए तो वहीं से करेंगे। तो ओपनिंग पेटी कैश ओपनिंग बैलेंस में लिखे, इस साल जो नया पेटी कैश मिला यहाँ लिखे, और क्लोजिंग पेटी कैश क्लोजिंग में लिखे, है ना? वैसे ही देखो, ब्रांच का डेटर को डेबिट किए थे, अगर ब्रांच का कुछ ओपनिंग लायबिलिटीज है तो कोई क्रेडिटर है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो। इस बार जो कैश सेल किया या डेटर से कलेक्शन किया वो भी बाय बैंक बोल के लिख दिए क्रेडिट में। हो सकता है ना ब्रांच कुछ गुड्स एचओ को रिटर्न भेज दे, मान ले 10 टीवी आया था जिसमें से 1 टीवी डिफेक्टिव है, तो ब्रांच तो वापस हेड ऑफिस को भेज देगा ना। हाँ तो वो तो रिटर्न गया, तो जब एचओ से ब्रांच के पास सामान आ रहा था तो डेबिट में लिख रहे थे टू गुड सेंड टू ब्रांच, रिटर्न भेजेगा तो बाय गुड सेंड, ठीक है। हाँ और क्लोजिंग बैलेंसेस में जो स्टॉक बचा, क्लोजिंग में ऐसा कोई डेटा है जिससे पैसा रियलाइज नहीं हुआ, पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी क्लोजिंग बच रहा है वो बैलेंस शीट ही कर देंगे। वैसे लायबिलिटी का क्लोजिंग बच रहा है तो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग का तो टू बैलेंस शीट ही कर देंगे, ठीक बात। हाँ अब बस सर लास्ट में अगर डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो वो जनरल पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब हर ब्रांच का फाइनल प्रॉफिट हेड ऑफिस कहाँ डालेगा? अपने मेन पीएल में, हाँ तो वहाँ ट्रांसफर कर दी। अब ऐसे क्रेडिट बैलेंस बचा तो लॉस है, लॉस भी जाएगा। मतलब जब एचओ अपना पीएल बनाएगा तो जिस ब्रांच से प्रॉफिट हुआ, 2 ब्रांच मतलब हावड़ा, 2 ब्रांच मतलब समझ लो सॉल्टलेक, और जिस ब्रांच से लॉस हुआ मान लो बाई ब्रांच पीएल लिखेगा सर, ये 2 ब्रांच पीएल लिखेगा, ठीक है ना। वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस को बुकिंग कर लेगा। तो ऐसे हेड ऑफिस अपने बुक्स के अंदर ब्रांच का लेजर बनाए, बात क्लियर। हाँ अब सर पंगा कहाँ होगा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में इस पार्ट में मतलब मेथड में सर 2 जगह पंगा हो सकता है। एक पंगा तो बहुत सिंपल बताते हैं और एक पंगा थोड़ा लॉजिकल बताते हैं। सिंपल क्या है सर? देखो ये जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर है ना, या ये जो क्लोजिंग डेटर है ना, ये अगर नहीं दे तो, या दोनों में से एक गायब कर दे तो, ये दोनों क्या फिगर है बेटा? ब्रांच जो बाहर माल बेचा है, हाँ वहां से कितना पैसा कलेक्शन किया है उधार में जो बेचा था, और अभी कितना उधार कलेक्शन करना बाकी है, ये वही 2 फिगर है ना। हाँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर मतलब जो उधार में बेचा था उसमें से कितना पैसा आ गया, हाँ और ईयर एंडिंग के दिन कितना पैसा नहीं आया। ये दोनों फिगर के लिए आपको इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एक डेटर अकाउंट बनाना। मतलब ये देखो एचओ की नजर में ब्रांच डेटर है तो वो अपने बुक्स में ब्रांच का लेजर बनाया, ब्रांच के बुक्स में वो आदमी डेटर है जिसको ब्रांच माल बेचा, वो उसका एक बार लेजर बना लेगा, वहां से इन दोनों में से एक गायब फिगर मिल जाएगा। मतलब वो यहाँ लिखेगा ओपनिंग डेटर, बैलेंस बिल्डिंग, कितना स्टार की स्टार्टिंग में डेटर से पैसा पाता था ब्रांच, इस बार और कितना उधार में बेचा। चाहिए क्वेश्चन में गिवन होगा, हाँ गिवन होगा। कितना इस बार कैश कलेक्शन हो गया, ये क्रेडिट में आएगा। कितना माल डेटर से रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न, कितना माल डेटर पैसा मार लिया बैड डेप्ट, कितना डिस्काउंट किया वो तो बाय डिस्काउंट अलाउड है ना, एक नॉर्मल डेटर जैसे बनता है, और फिर बाय बैलेंस शीट। अब ये या तो बाय बैलेंस शीट ही गायब रहेगा या ये कैश कलेक्शन गायब रहेगा, दोनों में से एक बैलेंसिंग फिगर हो। अच्छा
जो अल्टीमेटली सेट पे डेटा, दोनों में से एक गायब होगा ना बेटा, दोनों गायब नहीं हो सकते। हाँ या तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर गिवन होगा, लेकिन ये क्लोजिंग डेटर गायब होगा, या क्लोजिंग डेटर गिवन होगा तो ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर गायब होगा। अच्छा, दोनों इसमें में से बस सर एक अकाउंट बना गायब के होगा। ढूंढ लेना है। बोलो क्या बोल रहे हो? अब बस अकाउंट बना के फिगर, बैलेंसिंग फिगर निकल के हो जाएगा। हाँ, बैलेंसिंग फिगर यहाँ दोनों में से चला जाएगा बस। अब आपको ये लेजर करना है। तो आपको मेनली यही दो लेजर डेटा सिस्टम में बनाना पड़ेगा, एक इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एक डेटा अकाउंट। बात क्लियर है? हाँ। प्रैक्टिकली करेंगे, डोंट वरी, लेकिन पहले लॉजिक समझेंगे। अब सर क्या करना है, जो आप बोले डिफिकल्ट और एक बात होगा, आखिरी बात पे आ रहे हैं। सर कई बार बोलेगा ये अकाउंट तो बनता बेटा जब कैश प्राइस कंसेप्ट होता, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को 1 लाख का सामान 1 लाख का ही बता के भेज रहे, कॉस्ट प्राइस कंसेप्ट, सॉरी कॉस्ट प्राइस कंसेप्ट, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, इनवॉइस प्राइस कंसेप्ट। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक होगा ये आईपीपी होगा, इस बार जो नया माल भेजे वो आईपीपी होगा, जो माल रिटर्न आ गया वो आईपीपी होगा, जो माल क्लोजिंग स्टॉक बचा वो भी आईपीपी होगा। क्या करना चाहिए ठीक करने के लिए? लोडिंग, हाँ, लोडिंग ऑपोजिट साइड कैंसिल कर दो। इस स्टॉक में जो आईपी, मान लो 1 लाख का सामान 1,20,000 गया, तो इसमें जो लोडिंग छुपा हुआ आईपी में, ओपनिंग स्टॉक में और इस बार का गुड सेल में, वो दोनों क्रेडिट साइड में कैंसिल हो जाएगा। बाय लोडिंग लिख के स्टॉक और बाय लोडिंग नहीं बेटा, ऐसे लिखेंगे बाय स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट छुपा होता है ना, हाँ। उसको लिखते हैं बाय स्टॉक रिजर्व। अच्छा, इस बार का माल में जो लोडिंग छुपा होगा उसको लिखेंगे बाय गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में लोडिंग लिख देंगे। और जो माल रिटर्न गए उसमें लोडिंग छुपा होगा तो यहाँ लिख देंगे टू गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में लोडिंग लिख देंगे। और वैसे ही जो क्लोजिंग स्टॉक में होगा यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग में जो लोडिंग छुपा हुआ है उसको स्टॉक रिजर्व बोल के लिखते हैं, ठीक है। और जो माल इस बार गया या रिटर्न आया उसका खुद का ही नाम लिख के ब्रैकेट में लोडिंग लिख देते हैं। यही एक्स्ट्रा कहानी। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर है कैसे बनाना है। हाँ। एक प्रैक्टिकल सम देखते हैं। ये लो, मेरे को बोला ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मेरे को, स्टॉक एट ब्रांच, डेटर एट ब्रांच एंड पेडी कैश। सही, ये तीनों लिख दीजिए आप, टू बैलेंस बीडी बोल के, ठीक है। इस बार और माल भेजे हम गुड सेंड टू ब्रांच 6,30,000, तो सर वो भी लिख दीजिए टू गुड सेंड टू ब्रांच 6,30,000। मेरा जो ब्रांच है वो कैश में माल बेचा और डेटर से इतना पैसा कलेक्ट किए, मतलब 1.5 लाख का माल तो कैश में बेचा है और पुराना उधार जो था 5,25,000 वो कलेक्शन भी किया। सर वो दोनों यहाँ पे बाय बैंक बोल के लिख दीजिए क्रेडिट साइड में, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो ठीक है सर, उसको यहाँ पे बाय गुड्स रिटर्न, बाय गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच होना चाहिए, 5,000 लिख दीजिए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट सेल, सर ये नहीं लिखना है ना, नहीं वो नहीं लिखना है। वो नहीं लिखना। सर इस बार ब्रांच हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच के लिए बाय चेक पेमेंट किया है, सैलरी रेंट और पेडी कैश का, सर उसको भी टू बैंक बोल के सैलरी रेंट और पेडी कैश लिख लीजिए डेबिट साइड, ठीक है। वैसे आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है स्टॉक, डेटर और पेडी कैश का, वो तीनों में लिख लीजिए। अल्टीमेटली आपका जनरल पीएल निकल जाएगा। सही, इसमें हमको डेटा अकाउंट नहीं बनाना पड़ा, हाँ, क्योंकि मेरे को कैश कलेक्शन और क्लोजिंग डेटर दोनों गिवन था तो नहीं बनाना पड़ा। इन दोनों में से एक भी गायब होता तो वो डेटा अकाउंट बनता। चलो वैसा भी एक सम बनाते हैं। तो ये देखो, ये सब एक्स ऑफ कैलकटा एज अ ब्रांच एट बॉम्बे
गुड्स आर सप्लाई टू ब्रांच एट कॉस्ट, मतलब आईपी पे नहीं है ये। द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर पेड फ्रॉम कैलकाटा एंड द ब्रांच कीप सेल्स जर्नल एंड द डेटा लेजर ओनली। सारा पेमेंट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। हाँ और ब्रांच केवल अपना वो सेल का डिटेल रखता है और डेटा का डिटेल रखता है, हम्म, यानी ये डिपेंडेंट सिस्टम है। हाँ तुमको बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाई बाय द ब्रांच प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट, मतलब तुमसे खाली ब्रांच अकाउंट बनाने बोला, मतलब ये डेटा मेथड है। हाँ ठीक है चलो सर, मेरे को ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी है। ठीक है सर, आप यहाँ पे टू बैलेंस बीडी बोल के ओपनिंग स्टॉक और बाई बैलेंस सीडी बोल के क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए। ठीक है हाँ सर, मेरे को क्रेडिट सेल दिया है, अभी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भी नहीं बेटा, यहाँ पर भी वो डेटा अकाउंट बनाना नहीं है, खैर चलो बनाएंगे। यहाँ बोल रहे कैश सेल और रिसिप्ट फ्रॉम डेटर दोनों दे दिया। ठीक है सर, उसको बाई बैंक बोल के दोनों लिख देंगे। ठीक है, हाँ मेरे को क्लोजिंग डेटर दे दिया है, चलो वो भी लिख देंगे 9160। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, इस बार नया माल कितना मिला है ब्रांच को, वो लिख देंगे 2 गुड्स एंड 2 ब्रांच। हेड ऑफिस जो खर्चा किया है 10,400, वो लिख देंगे 2 बैंक। हाँ यहाँ पे सर एक प्रॉब्लम हुआ, बोल रहा कुछ गुड्स चोरी हो गया बाय द एम्प्लॉइज, वो यहाँ कहीं पे भी नहीं है। वो कहाँ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं, कहाँ ये बेटा, स्टॉक अकाउंट तो बना ही नहीं रहे हो ना। अच्छा हाँ वो भी। स्टॉक अकाउंट बनाते तो स्टॉक कम बेसी होता तो लिखते, लेकिन ये तो चोरी हुआ है। इसको ब्रांच अपने डायरेक्ट पीएल में भेज देंगे। ब्रांच जब पीएल बनाएगा ना, वहाँ पे टू पिलफ्रेज एट कोलकाता ब्रांच या जो भी ब्रांच है उसका नाम लिख और अमाउंट लिख, मतलब हेड ऑफिस उसको अपना डायरेक्ट लॉस मान लेगा। ठीक है। चलिए सर, सर यहाँ भी डेटा अकाउंट नहीं बनाना था, हाँ लेकिन बनाना होता तो कैसा बनता वो बना के दिखाया। देखो मेरे को ओपनिंग डेटा दिया था, कहाँ गया? ओपनिंग डेटा, हाँ ये रहा, 6,060 रुपये का। ओ नहीं 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 नहीं, बनाना पड़ेगा। इस क्लास इस सब में ओपनिंग डेटा गायब है ना? ये 6060 का ही नहीं है, देख लो। तो सर ओपनिंग डेटा निकल रहा है, तो डेटा अकाउंट पहले बनाते हैं। तो डेटा अकाउंट में मेरे को बोला कैश में कितना कलेक्शन हुआ डेटर से, 37,900, वो आ गया यहाँ पे क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग डेटा दिया 9160, वो आ गया क्रेडिट साइड में। इस बार उधार में माल कितना बेचे, 41,000 का, 41,000, तो वो आ जाएगा डेबिट साइड में। अगर कुछ बेड डेट या सेल्स रिटर्न होता तो वो भी आ जाता क्रेडिट में। ठीक है, हाँ तो अब देखो अभी भी बैलेंस बोथ साइड मैच नहीं हुआ सर। मैच हो जाता मतलब मानते ओपनिंग स्टॉक 0, ओपनिंग डेटा 0 है, लेकिन सर मैच नहीं हुआ। इधर बैलेंस बच रहा है, उसको ओपनिंग डेटा मान ली और वो ओपनिंग डेटा ले जाके यहाँ लिख दी, बस। तो तुम्हारा यानी 3 फिगर निकल सकता है डेटा अकाउंट से, ओपनिंग डेटा, क्लोजिंग डेटा और इस साल का कैश कलेक्शन। ठीक बात? हाँ ये 3 में से अगर एक फिगर गायब है तो तुमको डेटा अकाउंट बना के देखना पड़ेगा, वरना खाली ब्रांच अकाउंट बनाओ और चेक कर सकते। ठीक बात? ये पीडीएफ हम आपको शेयर करेगा अभी, ठीक है? हाँ और आपको हम नेक्स्ट क्लास में इनवॉइस प्राइस कंसेप्ट कराते हुए स्टॉक डेटा मेथड में लेके चलेंगे। ठीक है। ठीक है अनुश्री? हाँ सर।